देखिए यहाँ पर एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। यदि वह ऐसे 206.40 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। देख लीजिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले इस पर बेच रहा है, बाद में 206 रुपए में बेच रहा है। एक बात मुझे बताओ, अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में देखते हैं 15% का मतलब क्या होता है, और हानि हुई तो क्या देखेंगे 17 बटे, और ये क्या चीज है हमारे पास सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य निकालना है। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस 17 बराबर कितना दे रखा है, 17 अनुपात बराबर 170, 1 अनुपात बराबर कितना आएगा 10 आएगा, और 20 अनुपात बराबर कितना आएगा 200 आएगा। ठीक है, ये तो आ चुका है मेरे पास क्रय मूल्य, और दोबारा से बेचा गया कितने रुपए में बेचा गया 206.40 रुपए में। लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ कितने की हानि हुई 6.40 रुपए की हानि हुई। क्या मैं लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकता हूं, लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकता हूं। क्या आएगा बताओ, यहां पर क्या आएगा, लाभ बराबर क्या आएगा बताओ 6.4 बटे 200 गुणा 100, 20 से 2 का भाग देंगे 3.2, 3.2% का लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पी ने क्यू को एक लैंप 20% का लाभ पर बेचा। कितने के लाभ पर बेचा, पी ने क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पर बेचा। बाद में क्यू ने उसी लैंप को 30% के लाभ पर क्यू को बेच दिया। ठीक है, जिससे उसे 108 रुपए का लाभ मिला। पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितने रुपए का भुगतान किया गया। ये कहना ये चाह रहा है कि पी ने किसको बेचा है, पी ने क्यू को एक लैंप बेचा है कितने % के लाभ पर, 20% के लाभ पर। ठीक है, इसके बाद क्यू ने किसको बेच दिया, क्यू ने उसी लैंप को 30% के लाभ पर वापस किसको बेच दिया, पी पर, है ना। बताओ कितने % के लाभ पर, 30% के लाभ पर, जिससे उसे 108 रुपए का लाभ हुआ। किसको लाभ हुआ बताओ, 108 रुपए का लाभ हुआ, जिससे उसे 108 रुपए का लाभ मिला। पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितना भुगतान दिया, कितने का हुआ है उसे 30% का मतलब जानते हैं 3 बटा, पीछे से शुरू करेंगे ना 3 बटा। अच्छा मुझे बताओ यहां से लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है मुझे 3 का, और क्रय मूल्य कितना है बताओ, और एसपी कितना आएगा 13, कितना आएगा 13। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो इस कंडीशन में मुझे किसका मान पता है, केवल लाभ का पता है। किसका पता है, लाभ का। समझ में आई बात, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां से क्यू ने, यहां पर क्यू का मूल्य निकालना आपने को, किसको बेचा, अभी तो पी को बेचा है। तो क्या मुझे विक्रय मूल्य चाहिए, नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहां क्यू का क्या चाहिए बताओ, क्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए, क्यू का क्रय मूल्य चाहिए। बताइए फटाफट से, 10 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा बताओ 100, सही है क्या, 1 अनुपात बराबर, सॉरी 3 अनुपात बराबर क्या आएगा 108, 1 अनुपात बराबर 36, 10 अनुपात बराबर 360। याद रख लीजिए ये क्या आया बताओ, क्रय मूल्य। क्या आया बताओ, अगर Q का क्रय मूल्य है तो मुझे बताओ P का क्या था, ये P का विक्रय मूल्य था। अरे Q का जो क्रय मूल्य है वही P का क्या है, P का क्रय मूल्य, सॉरी P का, तो देखिए यहां पर विक्रय मूल्य, Q का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्योंकि आप जिस मूल्य पर बेचेंगे कोई दूसरा उसी मूल्य पर
खरीदेगा। आई बात समझ में? दोबारा से सोल्व करो। अब यहाँ पर 20% कितना होता है, फटाफट से बताओ। अरे 20% कितना होता है? 1/5। लाभ हुआ तो मुझे बताओ यहाँ पर ये क्या है? सीपी, और ये क्या है? एसपी। मुझे बताओ ये सीपी तो किसका है? क्यू का, और यही 360 पी का क्या हो जाएगा? एसपी। कितना? 360। मुझे बताओ 5 अनुपात बराबर क्या लिखो बताओ? अरे बोलो। 5, सॉरी हटाओ, कितना लिखूं यहाँ पर? 6 अनुपात बराबर क्या लिखूं बताओ? 360। 1 अनुपात बराबर 60। 5 अनुपात बराबर 300। 5 अनुपात बराबर 300। इसका मतलब पी ने मूल रूप से उस लैंप को कितने में खरीदा? इसका क्रय मूल्य कितना आया बताओ? यहाँ पर 300 रुपये। कितना आया? 300 रुपये। क्या ये बात समझ में आई क्या? मैं क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ। पी ने क्यू को 20% के लाभ पर बेचा, क्यू ने वापस पी को 30% के लाभ पर बेचा, जिससे कि उसे कितने का लाभ हो गया बताओ? 108 रुपये का लाभ हुआ। समझ में आई बात? ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग वापस इसी कंडीशन से, अगर Q का जो क्रय मूल्य होगा वही P का क्या होगा बताओ? विक्रय मूल्य। तो इस 30% से यानी 108 से हम लोग क्या निकाल लेंगे? Q का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? क्रय मूल्य। और Q का क्रय मूल्य P का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। इससे P का क्या निकाल लेंगे हम लोग? क्रय मूल्य निकालेंगे। कितना आया बताओ? 300। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। आया सब? एक वस्तु को 254.38 रुपए में बेचने पर 10.6 रुपए का क्या हुआ है? लाभ। यदि इसे 224.25 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझ गए होंगे? परसेंटेज में देखेंगे तो यहाँ 10.6% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? या तो फ्रैक्शन वैल्यू बना लो या फिर सीधा ही 110.6 बराबर कितने में बेचा? 254 रुपये 38। मुझे क्या निकालना है? 100%। 254.38 बटे 110.6 गुणा 100। हटाएंगे कितना पॉइंट हटाएंगे? 1 पॉइंट से 1 पॉइंट, फिर भी 1 पॉइंट के लिए नीचे क्या लगाओगे? 0। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है। अब हमें इसका भाग देना पड़ेगा। 1106 का भाग इसके अंदर देना पड़ेगा। दे सकते हैं? कितनी बार गया? दो 230 पूरा आ गया क्या? 230 आ गया। ये 230 मेरे पास क्या है बताओ? क्रय मूल्य। और दोबारा से जो बेचा गया वो क्या है बताओ? विक्रय मूल्य। लाभ हुआ या हानि हुई? हानि। कितने की हानि हुई? देख लो कितने की हानि हुई। अगर वैल्यू की बात करता हूं तो 0.75 और 5.75 की हानि हुई कि यहाँ पर कितने की हानि हुई? 5.75 की। हानि प्रतिशत निकालेंगे। 5.75 बटे 230 गुणा 100। 2 पॉइंट से 2 जीरो हट जाएंगे क्या? अब बताओ यहाँ 23 का भाग दो। 23 46, 23 पंजे 115 और 10 का भाग दूंगा। 2.5% की हानि हुई है। 2.5% की क्या हुई है? हानि। क्लियर है? क्या हम लोग यहाँ पर 1 दर्जन का मूल्य निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 1 दर्जन का मूल्य क्या होगा बताओ? एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आएगा? रुपए बटा वस्तु। ऐसे ही करते हैं। बताओ यहाँ रुपए कितना है? 1440। वस्तु कितनी है? भाग देना आता है? कितना आएगा? ठीक है। अब देखिए ये विक्रय मूल्य है। बताओ कितने % लाभ पर बेचा जाता है? 20%। यानी मैं ये कह सकता हूं 120% बराबर क्या लिखूं बताओ? 36। और क्या मैं यहां से क्या निकालूंगा? 30% लाभ पाने के लिए। 30% लाभ का मतलब 130%। 100% थोड़ी निकालूंगा। 100% निकालूंगा तो क्या आएगा? क्रय मूल्य।
36/120 गुणा 130, काट दो, 0 से 0, 12 तिया 36, 39। ठीक है कि नहीं है? अब ध्यान से सुनिए, यहां 39/1 रुपए बटा वस्तु पूछा यह गया 20 दर्जन। एक दर्जन कितने रुपए में बताओ? अरे एक दर्जन 39 रुपए में, तो 20 दर्जन कितने में? 20 दर्जन कितने में? 39 गुणा 20, 780। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? कल बेसिक क्लास मैंने अपलोड कर दी थी, आज देखिए, यहां 15 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य से पेंसिलों के कितने पैकेट खरीदे हैं? 360 पैकेट खरीदे हैं। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? 360 गुणा 15 कितना हो जाएगा? 15 छिकी 90, कितना हो जाएगा? 5400 रुपए मेरे पास हो गए हैं। अब ये बोला गया है यहां पर 60% पैकेटों को, क्या मैं इसका 360 पैकेटों का 60% निकाल सकता हूं? अरे बोलो, 360 पैकेटों का 60% कितना होता है? बढ़िया, 216। और बताओ 40% कितना होता है? ये शेष होंगे 40%। अगर ये 60% है तो 40%, 360 का 40%, 20 कितना आएगा? 144 आ जाएगा ये। ठीक है, तो मेरे पास ये है कि 216, 60% मतलब 216 पैकेटों को 18 रुपए प्रति पैकेट और शेष को 20 रुपए प्रति पैकेट बेच रहा है। बताओ पहला विक्रय मूल्य 60% का मतलब कितने हो गए बताओ? 216 किस मूल्य पर बेच रहा है? 18। गुणा करो फटाफट से, 18 छिकी 108, 28, 18 दूना 36। ठीक है, दूसरा विक्रय मूल्य निकालो। शेष कितना परसेंट है? 40। कितने पैकेट रह गए? 144। किस मूल्य पर बेच रहा है? 2880। अब मुझे बताओ कुल मिला के विक्रय मूल्य कितना आया? 6700। लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ प्रतिशत मुझे बताओ, लाभ कितने हुआ? 5400 घटा देंगे हम लोग यहां पर 1368। तो मेरे पास ये हो चुका है लाभ। विक्रय मूल्य में से क्या घटा दिया आप लोगों ने? यहां पर क्रय मूल्य घटा दिया, तो लाभ मिल चुका है मुझे 1368। लाभ प्रतिशत निकालना आता ही होगा आप लोगों को। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने का हुआ? 1368। क्रय मूल्य कितना? 5400। गुणा में कितना? 100। काट देंगे हम लोग यहाँ पर 2 जीरो से। 6, 8, 14, 15, 16, 17, 1, 18, 9 से काट दो। 9 छिकी 54, 9 एकम 9, 4, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। क्या और करते हैं? सीधा भाग दे दो। अब तो 6 दूनी 12 दे सकते हैं ना? 6 पंजे 30, 25 पॉइंट। ये लगभग एक स्थान, दशमलव के एक स्थान तक चाहिए। तो ठीक है, आंसर आ चुका हमारे पास। कितना आया बताओ? 25.3। कौन सा ऑप्शन आया? बी ऑप्शन आया। क्या कंफर्म है? ठीक है, आगे बढ़ो। उतार तोड़ी रहे हैं। मूल विक्रय मूल्य जानते हैं क्या? एमआरपी। मूल विक्रय मूल्य जानते हैं क्या? एमआरपी होता है। और हम लोग जानते हैं अंकित मूल्य ही एमआरपी होता है। और बट्टा बराबर क्या होता है बताओ? विक्रय मूल्य। सही है, या तो यहीं से निकाल लो, ये आ जाएगा 25% की छूट 1/4। कम करूंगा तो क्या होगा? 3/4 बराबर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? ये दे रखा है क्या? क्या यहाँ 3 का भाग जाएगा क्या? 14, 7 जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27, ये आ जाएगा। 4 से गुणा करो,
91, और ये 9164 ये हमारा MRP है, जिसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मूल विक्रय मूल्य। छूट देने से पहले का मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य ही क्या होता है, हमारा अंकित मूल्य होता है। आई बात समझ में? कौन सा ऑप्शन आएगा? एक गिटार को 846 रुपए में बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। रीमा को 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए? ठीक है, पहले 6% की हानि पर बेची गई है वस्तु, बाद में किस मूल्य पर बेची जाएगी? 8% के लाभ पर। कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे बताओ? 6% की हानि मतलब कितना लिखूंगा? 6% की हानि मतलब, बहुत बढ़िया, या तो ये कर लो या सीधा परसेंटेज में कितना आएगा, 94%, और 8% का लाभ मतलब 108। तो मैं ये कह सकता हूं 94% जो है वो किसके बराबर है विक्रय मूल्य? 846। हानि पर विक्रय मूल्य कितना है परसेंटेज में? 94%, और बेचा विक्रय मूल्य कितना है? 846, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके बाद में 8% लाभ का मतलब 108%। हम लोग निकालेंगे यहां पर 846 बटे 94 गुणा 108। 108 किससे काटेंगे? काट देंगे क्या इसको? अच्छा देखिए, यहां से पहले आप चाहे 2 से काट दो इसको, कितना आएगा बताओ? 47। इसको भी अगर 2 से काट दो, पूरा ही भाग दे लो। एक काम करो, कितना गया बताओ? ये पूरा ही चला जाएगा 9 बार। 9 8 72, 972। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ जाऊं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर बेची जाती है, 25% माल 20% लाभ पर बेचा जाता है, शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है यदि पूरे लेन देन में 350 रुपए का क्या हुआ हो? लाभ हुआ हो। तो वस्तुओं का मूल मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तुओं का मूल मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात मुझे बताएं, यहां पर सीधा सीधा हम लोग यहां लाभ हानि कुल मिला के क्या हुआ है, लाभ हुआ या हानि, वही निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य नहीं निकालेंगे हम लोग। यहां पर क्या निकालेंगे? लाभ। और किसके आधार पर निकालेंगे? देखिए यहां 15% लाभ है, ठीक है। वस्तुएं कितनी है? 1/3, और ये कितनी है? 25% का मतलब 1/4। शेष और देखेंगे तो या तो कोई ऐसी इतनी वस्तुएं मानो कि 1/3 1/4 हट जाए, या फिर जैसी है वैसी की वैसी ले लो। एक है 1/3 एक तरफ आएगी, 1/4 एक तरफ आएगी, शेष कितनी बची बताओ? शेष कितनी बची? कैसे पता लगा? एक में से 1/3 प्लस 1/4 घटाएंगे, एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 माइनस कितना आ जाएगा? 7। तो कितना हो जाएगा? 5/12 ये हो जाएगा। या फिर आप ऐसे ले सकते हैं। चलो अब आगे शुरू करते हैं। 1/3 का मतलब समझ गए ना? 1/3 वस्तुएं कितने % लाभ पर? 15%, तो प्लस का चिन्ह। अच्छा थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। 1/3 वस्तुएं कितने % लाभ पर? अब ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर 15% लिया है तो यहां प्लस का चिन्ह लिया है लाभ के लिए। आगे देखिए प्लस 1/4 वस्तुएं कितने %? 20% लाभ पर, तो भी प्लस का चिन्ह। और 10% हानि पर शेष, तो बताओ यह हानि के लिए किसका चिन्ह लूंगा? माइनस का। 5/12 गुणा 10%, परसेंटेज में वैल्यू रहेगी, ठीक है। 3 का भाग दो, 3 पंजे 4 पंजे 20, ठीक है। इसके बाद में अगर ये करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। कितना आएगा? 6 5 कितना आया बताओ? 25, सॉरी 5 और 5 जोड़ेंगे ना, 10 माइनस 25/6 कितना आएगा बताओ? 60 में से 25 गए तो
35/6% का क्या हुआ है? लाभ। एक्चुअल में लाभ कितना है? 350 का। तो 35/6% बराबर 350, तो 100% निकालेंगे क्या? 350 बटे में कितना आएगा? 35, और ये जो बटे में 6 है वो कहाँ जाएगा? ऊपर, और ये 100 गुणा में आएगा या आएगा? समझ गए? अब बताओ क्या आएगा? 35 का भाग दिया 10, कितना आएगा? 6000। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। क्लियर हुआ? अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में लगा के जाने पड़ेंगे। तो ये एक व्यक्ति को एक टीवी को 18,400 रुपए में बेचने पर 8% की हानि हुई। 5% लाभ अर्जित करने के लिए टीवी को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो बताओ 8% की हानि मतलब क्या होता है? 92%। 5% लाभ मतलब क्या होता है? 105%। तो बताओ क्या लिखूंगा? 92% बराबर 18,400। तो 105% बराबर 18,400 बटे 92 गुणा 105। इसका भाग कितनी बार जाता है? 200। और 200 को अगर इससे गुणा करेंगे कितना आएगा? 21,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 5% कम मूल्य पर 180 रुपए में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। ये फिर रिपीट हो चुका, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2021 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है बताओ, और इसे किस % लाभ पर बेचा गया है, तो कितने पर बताओ? 112 पर। फिर बताओ यहाँ पर कितने % कम में खरीदूंगा? कितने पर खरीदा? 95 पर। वापस कितने % लाभ पर? तो क्या लिखूंगा? 95 गुणा 110/100। हल करेंगे इसको, 0 से 0 गुणा कर लो 5, 14, 9 और 1 10, 104.5 आया क्या? बताओ 112 से कितना कम है? अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो यहाँ 180 रुपए कम में बेचा जाता है। कम और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 180 रुपए कम में बेचा जाता है, तो ही हमारा सही क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ कितने % था? बताओ 7.5% कम था। अब बताओ 7.5% बराबर क्या हो जाएगा? 180। तो 100% बराबर क्या आएगा? 180 बटे 7.5 गुणा 100। यहां से क्या हटाएंगे? 0.10। 25 चौका 100, 25 3 75, 3 6 की 18, 6 चौका 2400। 2400 मेरे पास क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या होगा? 2400 हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। समझ में आया? आया क्या? अब देखो यहां से दिख रहा है क्या क्वेश्चन? एक वस्तु 8,800 रुपए में बेची गई, जो उसके क्रय मूल्य का कितना गुना है बताओ? जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है। अच्छा मुझे बताओ यहां पर सीपी इंटू 5/7 बराबर कितना? 8,800। किसका भाग दो? 5 का, और 7 से गुणा करेंगे। 5 से कम 5 3, 5 7 35, 5 6 का 30, 7 से गुणा करो, क्रय मूल्य भी आ जाएगा। 7 6 की 42, 7 7 49, 4 53, 7 5। ठीक है, मुझे बताओ विक्रय मूल्य हमें पता ही है। अरे विक्रय मूल्य पता ही है 8,800। बताओ हानि कितने की हुई? 0 2 8 5 13 3, 3,520 रुपए की क्या हुई बताओ? हानि। हमें क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। हानि कितने की हुई है? 3,520 रुपए की। क्रय मूल्य कितना है?
12,320 गुणा में कितना आएगा 100 आएगा। अब बताओ यहां से काट दें क्या, पूरा तो कटेगा नहीं वैसे भी, ठीक है 4 से और काट दें, 4 × 12, 4 × 8 32 और 4 × 8 32 और 4 से काटो, 4 × 7 28 और 11 से और काटेंगे, 11 × 7 77, 11 दूना 22, 200/7 और 200/7 का मतलब क्या होगा बताओ 28 सही 4/7। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। इस तरीके से करना है, समझ में आया। लैंग्वेज बदल गई, लैंग्वेज ही बदली है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं जैसे बोला गया है वैसे के वैसे, ठीक है। अब ये तो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा क्वेश्चन ऐसे तो, लेकिन लैंग्वेज वैसे की वैसी है, कंसेप्ट वैसा का वैसा ही है। अगर आप सीपी निकाल लेते हो, एसपी दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो हानि मिल जाएगी आपको। एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर और शेष स्टॉक को 19% के लाभ पर बेचा। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1/4 हिस्सा, अच्छा मुझे बताओ, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। 1/4 का मतलब जानते हैं, या तो 1 में से ले लो या 100 में से ले लो। 1/4 शेष कितना बच गया 3/4। 1/4 को किस पर बेचता है बताओ 25% के लाभ पर, और शेष स्टॉक को 19% के लाभ पर बेचता। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे 1/4 किस मूल्य पर बताओ 25% लाभ। क्या लिखूं 125/100। दोबारा 3/4 को किस मूल्य पर, तो 3/4 गुणा 119/100। अब यहां से ये जो मूल्य आएगा वो मेरा क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य में मान लेता हूं कि एक ही मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं एक ही मान लेता हूं। इससे पता लग जाएगा कितना लाभ हो रहा है, ठीक है। अब बताओ 1/100 तो कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, अच्छा 4 भी आ जाएगा, तो क्या बचा बताओ यहां 125। 3 से गुणा करो फटाफट से, 3 से गुणा करो 57। 357 हो जाएगा क्या, ये जोड़ देंगे हम लोग इसको, ये कितना हो जाएगा 482/400, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4 का भाग दे दीजिए कितनी बार जाता है 100 का, तो मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ही आएगा क्या 0.5। अब 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ, 100 का भाग और देंगे ना तो 1.205। 100 से कितना अधिक है बताओ, सॉरी 1 से कितना अधिक है। लाभ कितने का हुआ है देखो, देखिए यहां पर 0.205 इसका लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत निकालेंगे, कितना आएगा 0.205 बटे में 1 गुणा में 100। 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20.5% का। क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आ गया। क्या एक वस्तु को 242.50 रुपये में बेचने पर 3% की हानि। 3% की हानि का मतलब क्या हो जाएगा 97%। 13% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य ही पूछा गया है, तो इसको करने का तरीका वही रहेगा। 97% बराबर क्या हो जाएगा 242.50। 113% निकालेंगे हम लोग तो 242.50
बटे 97 गुणा 113। अब थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। 97 का भाग दीजिए, इसमें कितनी बार जाता है? इसमें 97 का भाग दीजिए, कितनी बार जाता है? कितनी बार? 2.5 गया, 2.5 गुणा 113। अब गुणा करिए 2.5 को 113 से। 25 थी 75, 25 और 7 32, 25 और 3 28, 282.5। तो कुल मिला के कितने मूल्य पर बेचा गया है बताओ? 282.5 रुपए के मूल्य पर बेचा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो। एक विक्रेता ने 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 रुपए में 6 की दर से बेच दी। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखें। एक वस्तु का क्या निकालेंगे यहाँ पर? क्रय मूल्य। और एक वस्तु का क्या निकालेंगे यहाँ पर? विक्रय मूल्य। हाँ जी, क्या आएगा क्रय मूल्य? रुपए बटा वस्तु। रुपए कितना? 20। वस्तु कितनी? फिर से बताना, रुपए कितनी, वस्तु कितनी? ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग करेंगे इसको। 6 दूनी 12, 2 का भाग देंगे 10, काटेंगे तो कितना आएगा? 5 और 6। बताओ यहाँ पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। कितने का लाभ हुआ? 1 का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत 1/5 गुणा 100 कितना आएगा? 20% का लाभ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुना मूल्य पर बेचा गया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा मुझे बताओ, बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ? यहां पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य का कितना है बताओ? 11/8। ऐसा ही है। इसमें बताओ यहां पर विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य 8। यही बोला है क्या? बोला ये गया कि एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुना मूल्य पर बेचा गया है। तो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के 11/8 पर बेचा गया है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर? 11। लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? लाभ कितने का हो रहा है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। 3/8 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 25 75, 37.5%। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। हो जाएगा। इसके बाद में अगला, किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है। लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य का 48% है, ये बोला गया है। बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य परिवर्तित मूल्य पूर्ववत ही रहता है, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी? देखिए यहां लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य का कितना है बताओ? 48%। तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या आ जाएगा? 12/25। यहां पर जो लाभ होगा वो कितना होगा और क्रय मूल्य कितना होगा? लाभ अगर मैं मानता हूं 12 और क्रय मूल्य क्या मानता हूं? 25, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा उसी हिसाब से? अरे ज्यादा होगा विक्रय मूल्य, तो 25 और 12 कितने होंगे? 37। अब ये बोला गया क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दें। क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दें। अब बताओ 20% की वृद्धि मतलब कितना होता है? यहाँ पर 5 रुपये होता है क्या भाई? 20% का मतलब 25 गुणा, या तो क्या कर दोगे यहाँ 6/5 निकालोगे ना, 25 कितना हो जाएगा? 30। तो 30 हो जाएगा क्या पूरा मान?
केवल 20% तो 5 होगा और 5 वापस ऐड कर देंगे, 5 वापस ऐड कर देंगे, या फिर डायरेक्ट ही कितना निकालेंगे, 6/5 निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ, क्रय मूल्य मेरे पास 30, लेकिन विक्रय मूल्य कितना माना है वापस 37। अब ये बोला गया कि अब बताओ लाभ प्रतिशत कितना है, बताओ 7 का लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत कितना आएगा बताओ, यहां पर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है, 0 से 0, 70 में किसका भाग दूं, 3 का, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23.33, 23.3 को लगभग क्या मानेंगे हम लोग, 24 ही माना जाएगा। अगर अप्रोक्सीमेटली मानेंगे तो क्या मानेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा हमारे पास इसमें, सॉरी क्रय मूल्य ही दिया हुआ है 16,500, कितने % की छूट है, कितने % की छूट है, 12% की छूट है। कितना लिखूं, 22/25, काट दो इसको, 5 25, 5 3 15, यही होगा क्या, फिर 5 का भाग देंगे, 5 6 का 30, गुणा करो, 132 होता है क्या, 132 और 13 कितने होते हैं, कितने हो गए, 14,520 रुपये में। अब इसी मूल्य के ऊपर वो कितना % लाभ चाहता है, 18%। अब 18% का लाभ है तो इसका मतलब वो बेचेगा, वापस क्या करेगा, बेचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे लिए वापस से क्या हो जाएगा बताओ, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। यानी ये कहने का मतलब एक ने किसी दूसरे को बेचा है तो दूसरे ने खरीदा होगा, तो खरीदा हुआ उसके लिए क्या चीज़ है, ये वापस कॉस्ट प्राइस है। एक दूसरे को बेचेगा, दूसरा तीसरे को बेचेगा, इस तरह से कंडीशन रहेगी यहाँ पर। तो अब ये वापस से देखिए, इसको तो बेच दिया गया है यहाँ पर, अब ये किसी अन्य को बेचेगा, कितने % पर, 18% के लाभ पर। बताओ 14,520, 18% का लाभ 118/100, कितना आ जाएगा, 0 से 0, बाकी तो आपको गुणा ही करना पड़ेगा, बाकी को तो गुणा ही करना पड़ेगा। कितना आया था, आप देख लेना यहां से। एक व्यापारी 600 रुपए में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदता है, वह ए को 20% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि इस पूरे लेन देन में उसे कितने % का लाभ हुआ, 8% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बताओ। एक को कितना हो रहा है बताओ, 20% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि। मैं इसको क्या लिखूंगा बताओ, 600 रुपये मेरे पास क्या है बताओ, क्रय मूल्य, ये ए और ये बी, इसे लिखूंगा 120, इसे लिखूंगा 90, कुल मिला के कितना % का लाभ हो रहा है बताओ, 8 का। इसे क्या लिखूंगा, 108। बताओ घटाओ, यहां पर 108 में से क्या घटाऊंगा बताओ, 90, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 8 10 18 हो गए क्या, और इधर कितना आया बताओ, 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 अनुपात बराबर कितना हो गया, 600, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 120। अब मुझे बताओ किसका मान चाहिए, एक का। एक के लिए किससे गुणा करूंगा, तो कितना आएगा, 120 गुणा 3, 360। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। 56 गेंदों को 3,570 रुपए में बेचने पर 14 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। गेंदों का लागत मूल्य कितना है, मुझे बताओ। यहां कितनी गेंदों को बेचा गया है, किस मूल्य पर, 3,570। मुझे बताओ एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानूं मैं, x मान लूं, ठीक है। तो मुझे बताओ 56 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 56x
ठीक है। इसके बाद में हानि हो रही है ना, हानि। बताओ एक गेंद का क्रय मूल्य x है, तो यहाँ हानि कितनी गेंदों के बराबर हो रही है? 14 गेंदों की लागत मूल्य। एक गेंद की लागत कितनी है x, 14 की कितनी होगी? क्या इतनी बात समझ में आई? अब हमें मूल्य पता लग गया x के रूप में, तो क्या मैं यहां से वापस विक्रय मूल्य निकाल सकता हूं x के रूप में? हानि हो रही तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कम। 56 में से 14 कम करो, 44x, 42x, और जुड़ेगा नहीं घटेगा। विक्रय मूल्य देखिए, हानि कब होगी? हानि कब होगी? जब विक्रय मूल्य कम होगा। किससे कम होगा? क्रय मूल्य से। 42x बराबर क्या हो जाएगा? 3570। किससे काटेंगे? 14 से या 7 से? 7 6 की 42, 7 5 35, 7 एकम 7। ठीक है। क्या 6 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? x बराबर 6 7 6 8 48, 6 5 30। यानी x क्या माना था आपने? एक गेंद की लागत मूल्य माना था। तो क्या आंसर आएगा यहां पर? डी ऑप्शन आ जाएगा। एक विक्रेता ने 50 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदे और 24 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत? एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपए बटा वस्तु 50 बटे 10। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 24 बटे 6। वस्तु का मूल्य कैसे निकालते हैं? रुपए बटा वस्तु। ऐसे करके बताएं। यहां से हम लोग 0 से 0 काट देंगे। 6 चौका 24, 5:4। लाभ हुआ या हानि? हानि कितने की हुई? 1 की। हानि प्रतिशत 1/5 गुणा 100, 5 दूनी 10। कितना आ जाएगा बताओ? 20% की क्या हुई? हानि। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर। यदि आप लोगों को इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग यहाँ पर YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे